एक दुर्लभ बीमारी जो दशकों से सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही सीमित रूप से अपनी पकड़ स्थापित कर रखी थी, अब ये महाद्वीप से बाहर भी अपने प्रकोपों को फैलाने लगा है। मई के बाद से लोगों के बीच व्यापक रूप से फैलने की खबरें बढ़ने लगा जब अधिकारियों ने यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य जगहों पर दर्जनों महामारियों का पता लगाया। मंकी पॉक्स एक वायरस है जिससे शरीर में रैशेस होता है और बेहद दर्दनाक हो सकता है और फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है। 23 जुलाई को इसे यूएनओ अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। सेगन फ्राइंड अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। फ्राइंड 15 वर्षों से अधिक समय से नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का अध्ययन कर रही थी। वह मंकी पॉक्स पर एक नई शोध परियोजना शुरू करने ही वाली थी जब दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में आया। वह कहती है कि यह संभव है, लेकिन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि मंकी पॉक्स वायरस रोडेंट्स में उत्पन्न होता है। जानवरों से मनुष्यों में जाने वाले संक्रमणों को जूनोटिक डिजीज के रूप में जाना जाता है। इनमें से कुछ प्रजातियों में मानव से मानव में जाने की क्षमता भी होते हैं। मंकी पॉक्स की पहचान पहली बार 1958 में कोपेनहेगन, डेनमार्क की एक प्रयोगशाला में हुई थी, जब यह कुछ महीने पहले सिंगापुर से आयात किए गए बंदरों में खोजा गया था। मनुष्य में पहला मामला 1970 तक दर्ज नहीं किया गया था, जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो के एक अस्पताल में भर्ती एक 9 महीने के बच्चे को वायरस से संक्रमित पाया गया था। मई 2022 के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मेनलैंड यूरोप और कनाडा में मंकी पॉक्स प्रकोप बढ़ता गया है। कोविड-19 का कारण बनने वाले वायरस के विपरीत, जो मुख्य रूप से सांस लेने के दौरान निष्कासित छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है और अत्यधिक संक्रामक होता है, मंकी पॉक्स इतनी आसानी से स्प्रेड नहीं होता है या नहीं फैलता है। यह इसके वजह आमतौर पर लंबे समय तक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए निकट शारीरिक संपर्क पर निर्भर करता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अप्रैल और जून 2022 के बीच 16 देशों में 98% संक्रामक पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ही थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों है। 23 जुलाई को WHO ने वायरस के प्रसार को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया, संगठन का उच्चतम स्तर का अलर्ट। हालांकि मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को 2019 में मंजूरी दी गई थी, इसकी उपलब्धता फिलहाल सीमित है। यह सभी देशों में आसानी से नहीं मिलता है। एक बार संक्रमित होने पर एक व्यक्ति 1 से 2 सप्ताह के लिए असिम्प्टोमेटिक अर्थात जिसमें कोई लक्षण नहीं पाया जाता है ऐसा हो सकता है, जिसके दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा वायरस को दूसरों के लिए संक्रामक नहीं माना जाता है। रैशेस जैसे दाने की उपस्थिति से पहले या बाद में बुखार और फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, जो विभिन्न स्टेजेस से गुजरते हैं और कभी कभी बहुत दर्दनाक होते हैं। रैशेस दाने शरीर में एक अलग घाव के रूप में प्रकट हो सकते हैं या फिर यह मुंह, चेहरे, हाथ और जेनिटल जननांग क्षेत्र सहित शरीर के कई हिस्सों को कवर कर सकते हैं। यह शरीर के किस हिस्से में कहां कहां दिखाई देता है, इसके आधार पर यह जटिलताएं पैदा कर सकता है। छाले ठीक होने और नई त्वचा बनने में 1 से 4 सप्ताह का समय लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रैशेस दाने बेहद दर्दनाक हो सकते हैं। एक व्यक्ति लक्षणों की शुरुआत से लेकर अब तक दूसरों के लिए संक्रामक होता है, जब तक कि सभी घाव खत्म नहीं हो जाते हैं और नई त्वचा नहीं बन जाती है। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आ चुके हैं।
जिनमें से 5 केरल से और 3 दिल्ली से हैं। केरल में 5 रोगियों में से एक ने 30 जुलाई को इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया, जिससे यह भारत का पहला मंकीपॉक्स घातक बन गया। भारत में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने मंगलवार को कहा कि बीमारी के खिलाफ एक टीका बनाने के लिए सभी तैयारियां चल रही है। वैसे तो यह बीमारी तेजी से नहीं फैलता है और संक्रमित होने पर जानलेवा भी नहीं होता है, फिर भी आपको सावधानी से बरतनी ही चाहिए और अगर संक्रमित हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए ताकि ये और लोगों में ना फैले और आप सुरक्षित रहें। जरूरी बातों का पालन करें, जैसे कि बीमार व्यक्ति को अलग रखना, साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। बीमार व्यक्ति के सामने हो तो मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और आगे आप कैसे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बता सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।